फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चैप्टर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे कुत्ते ने अपना नया मालिक ढूंढा। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले ये पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, यू मे नाउ दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो पहले क्या होता था, कुत्ता और भेड़िया जो थे वो संबंधी थे, क्लोजली थे, रिलेटिव थे। यू मे ऑल्सो नाउ समथिंग अबाउट हाउ ओवर You may also know something about how over the centuries human beings have a domestic and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animals. तो सभी जानते हैं, पहले जो सदियों से मानव ने क्या किया है, वन्य जीवों को पालतू बना के रखा है। ठीक है, पहले जो डॉग होते थे वो भी वुल्फ की तरह ही होते थे। तो सदियों से क्या है, मानव ने वन्य जीवों को पालतू बनाया, और कहानी बताती है कि किस प्रकार से एक कुत्ता जो है वो एक पालतू पशु बन गया। Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक समय पहले ऐसा था जब कुत्ते जो हैं वो किसी के दास नहीं होते थे, वो खुद ही अपने मास्टर होते थे, अपने मालिक खुद ही हुआ करते थे। वो जैसे जो भेड़िए हैं अपनी मर्ज़ी से अपनी शर्तों पे रहते हैं जंगल में, ऐसे कुत्ते भी रहते थे। ठीक है, तो फिर एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ, एक ऐसे कुत्ते ने जन्म लिया जो इस प्रकार के जीवन से संतुष्ट नहीं था, मतलब कि वो नाखुश था। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इल प्लीज, यहाँ पे भी दिया हुआ है, मतलब ये है वो नाखुश था, वो संतुष्ट नहीं था इसके जीवन, इस तरह के जीवन से। तो ही वॉज सिक एंड टायर्ड वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो क्या था, वो बीमार रहने लगा और थका थका सा रहने लगा। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। फ्राइटेन मतलब है भयभीत, डरा हुआ। तो वो क्या करता था, वो थका हुआ रहने लगा, तो वो भोजन की तलाश में अकेला घूमते रहने से तंग आ गया, और वह अब सदैव ही अपने से अधिक बलशाली पशुओं से बचता रहता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने एक बार इस बात पर विचार किया, उसने निर्णय लिया कि वो उसके लिए, मतलब वो खुद के लिए एक सर्वोत्तम रास्ता यही होगा कि वो पृथ्वी पर जो भी सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, इस पृथ्वी पर जो सबसे अधिक शक्तिशाली मालिक को तलाश ले, मतलब वो एक ऐसा मालिक ढूंढ ले जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसने क्या सोचा, वो ऐसे स्वामी की खोज में चल दिया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वह चलता गया, उसकी मुलाकात एक संबंधी से हो गई। ठीक है, तो एक विशाल भेड़िए से, ये लिखा ना बिग वुल्फ, तो एक बड़ा भेड़िया, विशाल भेड़िए, जो जितना बलशाली था उतना ही खूंखार भी था। ठीक है, तो मतलब कि फियर्स मतलब भयंकर, खूंखार जिसे कहते हैं, जिससे डरते हैं मतलब। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो वुल्फ ने क्या पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी बाय मास्टर वुल्फ। मैं एक ऐसे प्राणी की खोज में हूँ, कुत्ते ने क्या कहा, मैं एक ऐसे प्राणी की खोज में हूँ जिसकी सेवा में मैं लग जाऊँ, क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। भेड़िया, वो भेड़िए से कहता है कि आप मेरे मालिक बनेंगे। आई डोंट सी वाई नॉट। वो कहते क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, भेड़िया बोला, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर।
और जब ये मंजूरी मिल गई तो दोनों साथ साथ चल दिए। आगे है, They walked and all a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे बहुत दूर तक चलते गए। अचानक भेड़िए ने अपनी नाक जो है वो ऊपर उठाई। उसने सूंघा, रास्ते से भाग चला और झाड़ियों के बीच होता हुआ जंगल में अंदर की ओर चला गया। तो डॉग ने क्या देखा? डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो एकदम सरप्राइज हो गया, मतलब वो आश्चर्य रह गया, आश्चर्य हुआ उसे। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट वॉज थ्रेटेंड यू सो। तुम्हें क्या हो गया है मालिक? कुत्ते ने किसको कहा? भेड़िए को कहा। तुम्हें क्या हो गया मालिक? उसने पूछा, तुम किस चीज़ से इतने भयभीत हो गए हो? Can't you see there's bear out there and he might eat up both of us, you and me. क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? वह देखो वहाँ एक रीछ खड़ा है, ये बियर। वह देखो वहाँ पे एक रीछ खड़ा है और हो सकता है वह हम दोनों को खा जाए, मतलब तुम्हें और मुझे खा जाए। Seeing that the bear was stronger than the wolf. तो ये देखकर के जो रीच है, मतलब यहाँ पे लिखा है सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वुल्फ। उसने ये देखा कि जो बियर है, मतलब जो रीच है, वो वुल्फ भेड़िए से भी अधिक बलशाली है। तो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो डॉग ने क्या निर्णय ले लिया, क्या डिसाइड किया? उसने क्या किया? उसने रीछ की अधीनता स्वीकार करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि क्या था, बियर जो था वो भेड़िए से भी ज़्यादा बलशाली था। तो उसने सोचा मैं इसको स्वीकार करने का निर्णय ले लिया उसने, और भेड़िए को उसने छोड़ दिया। तो वह बोला, उसने रीछ से पूछा कि आप मेरे मालिक बन जाओ। द बियर एग्री टू दिस रेडिली। तो जो बियर था वो तुरंत सहमत हो गया। एंड सेड, और बोला, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। चलो चलकर हम गाँव का झुंड खोजते हैं। मैं किसी गाय को मार लूँगा, फिर हम दोनों छक्कर मांस खा लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by terrible noise. वे दोनों साथ साथ चल दिए। जल्दी ही उन्हें गाँव का एक झुंड दिख गया, पर जैसे ही वे उसके निकट पहुँचने वाले थे, एक डरावनी आवाज़ सुनकर वह ठहर गए, मतलब वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। तो गाय भी ऊंची आवाज़ में रम्भाने लगी थी, मतलब वो जब गाय हैं उन्होंने जब आवाज़ निकाली तो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ थी, और भयभीत होकर सभी दिशाओं में, मतलब वो डर रही थी और भयभीत होकर सभी दिशाओं में वो भागने लगी। द बियर लुकिड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री and then he too ran hastily deeper into the forest. रीछ ने वृक्ष के पीछे से झाँका तथा फिर वह भी तीव्र गति से जंगल में भाग गया। Now why did he have to come here? said he to the dog. मैं भला यहाँ क्यों आ पड़ा? रीछ ने कुत्ते को बोला। It is the lion who rules the forest in these part. वह क्षेत्र के जंगल का राजा तो शेर ही है। उसने क्या किया? क्षेत्र के जंगल का राजा कौन है? शेर है। The lion who is शेर, वह पूछता है शेर वह कौन है? उसने इस तरह से पूछा। Don't you know? तुम नहीं जानते क्या?
ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वह पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर जीव है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तब तो मैं तुम्हें अलविदा कह दूंगा। रीच मतलब किसने कहा? कुत्ते ने। किसको बोला? इसको बोला, बियर को। वेल देन आई विल गुड बाय टू यू बियर। उसने कहा तब तो मैं तुम्हें अलविदा कह दूंगा। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं ऐसे ही स्वामी को खोज रहा हूँ जो धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिमान हो, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता तुरंत शेर के पास गया और उसे अपना मालिक बना लिया। शेर राजी हो गया। द लायन एग्रीड टू इट। शेर राजी हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कुत्ता उसके साथ रहने लगा और दीर्घकाल एक लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो उसकी सेवा करता रहा। उसका जीवन मौज से कट रहा था। उसे कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि शेर से अधिक शक्तिशाली उस जंगल में कोई जीव ही नहीं था और किसी का भी साहस नहीं था कि वह कुत्ते को घूर सके और या फिर उसे किसी भी प्रकार से नाराज़ करते। किसकी वजह से? शेर की वजह से। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. पर एक दिन वे दोनों साथ साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। तो वृक्ष रहित चट्टानों से बीच से गुजरता था रास्ता, जबकि अचानक शहर वहाँ पर ठहर गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो जब वह दहाड़ा, उसने क्रोध से ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पंजा पटका कि वहाँ पर एक गड्ढा बन गया और वह चुपचाप पीछे खिसकने लगा। तो उसने क्या किया? वट इज़ इट? ये क्या कर रहे हैं मेरे मालिक? मतलब उसने कहा वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं मेरे मालिक? क्या कुछ गलत हो गया है? कुत्ते ने क्या किया? आश्चर्य से पूछा। सरप्राइज रह गया वो फिर से। आई स्मेल मैन कमिंग दिस वे द लायन सेड, वेट बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। मुझे एक मानव के इस रास्ते पर आने की गंध मिल रही है, शेर ने बताया। उसने क्या किया? मुझे मानव के आने की गंध मिल रही है। तो शेर ने बताया हमारी भलाई इसी में, हम यहाँ से भाग चले, नहीं तो हम लोग संकट में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। तो उसने कहा ओ अब तब तो मैं आपसे भी नाता तोड़ता हूँ शेर। आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं तो ऐसे स्वामी की खोज में हूँ जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, बलशाली हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. तो और जो कुत्ता जो है वो मनुष्य के पास भाग आया और उसी के साथ रहने लगा और उसकी सेवा पूरी निष्ठा से करता रहा। This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and now no other master. यह घटना बहुत समय पहले घटी, पर आज भी कुत्ता मनुष्य का सबसे अधिक स्वामी भक्त सेवक है। कहते हैं ना कुत्ता बहुत ज़्यादा समझदार होता है, वफादार होता है, तो उसे कोई अन्य मालिक खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसने अपना मालिक ढूंढ लिया। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।